विद्यार्थियों, आज फिर अपन ले रहे हैं लेजर। दो क्वेश्चन ले रहे हैं, जर्नल की दे रखी है और इस पहले क्वेश्चन में आपको विद नरेशन दे रखा है। आप पहले आप एंट्री दे लीजिए, कैश अकाउंट या कैपिटल अकाउंट बेइंग स्टार्टेड बिजनेस विद कैश, परचेज अकाउंट या कैश बेइंग गुड्स परचेज फॉर ऑन कैश, कैश अकाउंट या सेल्स, परचेजेस अकाउंट या हरी और ड्रॉइंग्स अकाउंट या कैश। नकद से व्यापार शुरू किया, माल नकद खरीदा है और कैश टू सेल्स माल नकद बेचा है। परचेज टू हरी, हरी से उधार माल खरीदा और ड्रॉइंग्स अकाउंट या टू कैश, व्यापार के स्वामी ने निजी प्रयोग के लिए नकद राशि निकाली। आपको लेजर बनानी है और इसमें जितने अकाउंट बनेंगे, कौन कौन से अकाउंट बनेंगे? कैश, नंबर 2 कैपिटल, नंबर 3 परचेजेस, नंबर 4 सेल्स, नंबर 5 हरी, नंबर 6 ड्रॉइंग्स। ये 6 अकाउंट इसमें बनेंगे। ये लेजर का जो प्रारूप है, ये आपका जर्नल के प्रारूप में 5 कॉलम है, डेट है, पार्टिकुलर्स है, लेजर फोलियो, अमाउंट, डेबिट, क्रेडिट। अब लेजर जो खाता बही है, जो कि लेखांकन की प्रमुख पुस्तक बनाती है और इसमें इस जर्नल रोज नाम से के अंतर्गत जितने भी अकाउंट है सारे अकाउंट खुलेंगे। तो अब इसमें आपको लेजर के अंदर 8 कॉलम बनाए हैं, डेट है, पार्टिकुलर्स है, जर्नल फोलियो, अमाउंट, 4 डीआर के 4 सीआर के। इसमें अब फर्स्ट है अकाउंट खुलेगा कैश टू कैपिटल कैश अकाउंट। देखो फर्स्ट कैश अकाउंट, कैश अकाउंट करना क्या है? जो अकाउंट खोल रहे हैं उसको जर्नल एंट्री में आपने डीआर किया तो डीआर में कितनी होगी, उस अकाउंट को जर्नल एंट्री में सीआर किया तो सीआर में कितनी होगी। यानी वो पहली एंट्री में कैश अकाउंट को डेबिट किया है, कैश टू कैपिटल डीआर में आएगा जून 1 2021, जून 1 टू कैपिटल अकाउंट, टू कैपिटल अकाउंट 80,000 हो गए। फिर देखिए सेकंड एंट्री में परचेज अकाउंट या कैश, कैश को आपने सीआर किया तो सीआर में आएगा तारीख जून 3 बाय परचेजेस अकाउंट राशि 60,000। फिर अगली एंट्री देखना, कैश अकाउंट या सेल्स, कैश को डेबिट किया डीआर में जून 4 टू सेल्स अकाउंट राशि 40,000। कैश के आगे राशि लिखोगे 40,000। अगली एंट्री परचेज अकाउंट या नहीं होगी। ड्रॉइंग्स अकाउंट या कैश को सीआर किया, सीआर में 15 तारीख जून 15 बाय ड्रॉइंग्स राशि 5,000। ये आपका कैश अकाउंट कंप्लीट है। अब उसके बाद जो सेकंड अकाउंट खुलेगा वो है कैपिटल अकाउंट। नंबर 1 कैश, नंबर 2 कैपिटल अकाउंट। कैपिटल अकाउंट को सीआर का सीआर में आएगा जून 1 बाय कैश अकाउंट। आप देख लीजिए कैपिटल अकाउंट को सीआर में बदल होगी, लिखा जाएगा दूसरे खाते का नाम जो एंट्री लिखी हुई है बाय कैश 80,000। अब इसके अलावा कैपिटल अकाउंट कहीं भी नहीं है, कंप्लीट होगा कैपिटल अकाउंट। परचेज अकाउंट या कैश अकाउंट खुलेगा परचेज अकाउंट नंबर 3 परचेजेस अकाउंट। अब परचेज अकाउंट को अपने डीआर में आएगा परचेज टू कैश जून 3 टू कैश अकाउंट राशि 60,000। फिर देखिए एंट्री में कैश टू सेल्स नहीं, परचेज अकाउंट या हरी, परचेज को डीआर में जून 10 टू हरी से उधार माल खरीदा है तो हरी से अकाउंट राशि 30,000। फिर आप देखिए परचेजेस और कहीं है, ये परचेज अकाउंट कंप्लीट हो गया, कैश हो गया, कैपिटल हो गया, परचेज हो गया, कैश हो गया, सेल्स। चौथा अकाउंट खुलेगा सेल्स अकाउंट विक्रय खाता। कैश टू सेल्स सीआर का सीआर में तारीख जून 4 बाय कैश
बाई कैश अकाउंट ऊपर माल बेचा आपने 40,000 रुपए। फिर देखना एंट्री में सेल्स नहीं है, नहीं है, सेल्स हो गया। 25 हो गया हरी, नया खाता खुलेगा नंबर 5, हरी, हरीज अकाउंट। हरी को आपने एंट्री में किया सीआर, 25 हरी, हरी को सीआर, सीआर में आएगा तारीख 10 तारीख 10 जून, जून 10 बाय 25 डेज, हरी के जमा होगी सीआर होगी बाय 25 डेज अकाउंट, राशि 30,000। फिर एक नया खाता खुलेगा ड्राइंग्स, एंट्री ड्राइंग्स अकाउंट या टू कैश नंबर 6, ड्राइंग्स अकाउंट आर निकाला, ड्राइंग्स अकाउंट। देखिए ड्राइंग्स को आपने क्या डीआर, तो डीआर में खत्म होगी जून 15, जून 15 टू कैश अकाउंट, टू कैश अकाउंट 5,000। इस तरीके से आपने एक छोटा सा क्वेश्चन है, ड्यूअलिटी है और इसका हमने लेजर बनाई है, लेजर में 8 फिगर बनाए हैं, 4 डीआर में 4 सीआर। क्वेश्चन नंबर 2 देखना, इसमें आपको मिश्रित एंट्री दे रखी है और इसकी पूरी लेजर न बना के मैंने कुछ चुनिंदा अकाउंट लिए हैं। आपको लेजर में कैश अकाउंट, कैपिटल अकाउंट, परचेज अकाउंट 3 खातों में खतौनी कैसे करेंगे। अभी तक आपने सरल एंट्रीज की, यानी एकल एंट्री की आपने खतौनी की है, या आपकी मिश्रित एंट्री है। मिश्रित एंट्री का अर्थ होता है 2 से अधिक किसी एंट्री में अकाउंट के नाम आते हैं, उसको बोलते हैं मिश्रित एंट्री। जैसे पहली एंट्री कैश अकाउंट डीआर, फंड अकाउंट डीआर, कंपनी अकाउंट डीआर टू कैपिटल। अब इसमें आपको 3 अकाउंट पूछते, तो पहला अकाउंट आपको खोलना कैश अकाउंट, यहां देखना कैश अकाउंट। तो कंप्लीट कैश अकाउंट जितने भी ट्रांजेक्शन है, कैश का जहां नाम है वहां लिखा होगा। एंट्री में कैश को डीआर किया तो लेजर कैश अकाउंट के डीआर में, कैश अकाउंट के डीआर में कितनी होगी, कैश अकाउंट को एंट्री में सीआर किया तो कैश अकाउंट के सीआर में लिखा जाएगा दूसरे खाते का नाम। जैसे पहली एंट्री कैश अकाउंट डीआर, फंड अकाउंट डीआर, कंपनी अकाउंट डीआर कैपिटल, तो यहां आएगा कैश अकाउंट के डेबिट टू कैपिटल 1 जुलाई 2021 टू कैपिटल अकाउंट। अब अमाउंट क्या लिखोगे, जो कैश का लिखा हुआ है, कैश का कितना 60,000, तो टू कैपिटल 60,000। कैपिटल अकाउंट के आगे 10 है, लेकिन आप जिस अकाउंट को खोल रहे हैं उसके आगे जो अमाउंट होगा, अमाउंट वो आएगा, लेकिन लिखा जाएगा दूसरे खाते का नाम, दूसरे पक्ष में वो खाते का नाम वो आएगा। तो कैश अकाउंट के डीआर लिखा है टू कैपिटल अकाउंट, अमाउंट जो अकाउंट खोल रहे हैं, जिस खाते में आप खत्म कर रहे हैं, पोस्टिंग कर रहे हैं, उसकी अमाउंट आएगी। तो पहले एंट्री में कैश के डीआर टू कैपिटल अकाउंट 60। सेकंड परचेज अकाउंट डीआर टू कैश टू राम, कैश को सीआर का सीआर में 10 जुलाई, 10 जुलाई। अब याद रखना परचेज अकाउंट डीआर टू कैश टू राम बाय परचेज, कैश अकाउंट के सीआर में बाय परचेज। राशि कौन सी आएगी, जो कैश का लिखा है, कैश का 30,000, यह आएगा अमाउंट 30,000 रुपए, 30,000। अब याद देखिए परचेज अकाउंट डीआर टू कैश टू राम, कुल माल मिलेगा 50,000 का, रोकड़ है 30,000 का, उधार राम से 20,000 का। आपका अकाउंट है कैश अकाउंट, कैश अकाउंट को सीआर आपका 30 से, तो कैश अकाउंट के सीआर लिखा है भाई परचेज 30 है तो ना कि 50। अगले कैश अकाउंट डीआर, ड्राइंग अकाउंट डीआर टू सेल्स। अब याद देखिए कैश को डीआर किया है, तो कैश के डीआर में टू सेल्स 16 जुलाई, टू सेल्स अकाउंट। और राशि जो कैश के आगे है 40,000, टू सेल्स 40,000। इसका अर्थ समझे, आपने माल बेचा है रोकड़ 40,000, रैंक को उधार बेचा 30, कुल माल बेचा 70, तो कैश के डीआर टू सेल्स 70 नहीं लिखना है, तो कैश के आगे राशि वो आएगी वो 40,000। फिर रेंट अकाउंट डीआर, वेजेस अकाउंट डीआर, डिपॉजिट अकाउंट डीआर टू कैश। अब यहां देखिए कैश को आपने सीआर किया है, तो सीआर में राशि कितनी 10,000 है। ये कंप्लीट 3 अकाउंट के नाम आएंगे। सीआर में 18 जुलाई बाय रेंट अकाउंट, फिर 18 जुलाई को
18 जुलाई बाय वेजेस अकाउंट, और उसके बाद रिपेयर्स, बाय रिपेयर्स। अब यहां ध्यान देना, अमाउंट जो कैश के आगे यहां से हुआ है, कैश के आगे 10,000 है। अब यहां रेंट कितना 2,000, तो बाय रेंट 2,000, फिर वेजेस, बाय वेजेस 5,000, फिर उसके बाद रिपेयर्स अकाउंट 3, तो बाय रिपेयर्स आएगा 3,000। अब यहां देखिए कुल अमाउंट आपका है 10,000, तीनों राशि 10,000 बनी है, यहां कुल आपके 10,000 है। ऐसा नहीं है कि आप कैश को सीआर के 10,000, तो बाय रेंट 10,000, बाय वेजेस 10,000, बाय रिपेयर्स 10,000 लिख दे, ऐसा नहीं करना है। आपको जो अकाउंट खोला आपने उसके आगे टू कैश 10,000 रुपए, लेकिन 3 आपने व्यय का भुगतान किया है, रेंट का, वेजेस का, रिपेयर्स का। रेंट कितना 2,000, तो बाय रेंट आ जाएगा 2,000, बाय वेजेस 5,000, बाय रिपेयर्स 3,000। ये तीनों जो राशियां है इसका योग होगा 10,000 रुपए। 10,000 रुपए के आपने भुगतान किया, व्यय के रूप में किराया चुका है, मजदूर चुका है, मदद के चुका है। अभी ड्रॉइंग अकाउंट दिया टू कैश को 25 दिया गया था, कैश को सीआर क्या है 25 जुलाई बाय ड्रॉइंग्स। अब यहां कैश का कितना अमाउंट देखना 4,000, तो यहां सिर्फ 4,000 आएगा। आपको ये देखना है जो अकाउंट खोलना है उसके आगे जो अमाउंट हो जाएगा, लेकिन दूसरे खाते में नाम लिखा है। ये आपका कैश अकाउंट कंप्लीट। सेकंड पूछा आपको कैपिटल अकाउंट, पूंजी खाता। अब याद रखना पहली एंट्री में एक कैपिटल अकाउंट आया है, कैश अकाउंट दिया, फंड अकाउंट दिया, कंपनी अकाउंट दिया, कैपिटल को आपने सीआर क्या है, सीआर 1 जुलाई बाय कैश अकाउंट 1 जुलाई, बाय फर्नीचर अकाउंट, बाय फर्नीचर अकाउंट 1 जुलाई, बाय कंप्यूटर अकाउंट। व्यापार के स्वामी ने जो पूंजी लगाई है उसमें 3 चीजें लाया है, जैसे एक कैश, एक फर्नीचर, कंप्यूटर, राशि कितनी 10। अब याद रखना जो उसकी पूंजी तीनों मिलाकर 10 है, तो कैश में कितनी पूंजी 60,000, फर्नीचर के लिए कितनी है 20,000, और कंप्यूटर के लिए पूंजी 30,000, 30,000। अब देखो तीनों का योग 1 10, ऐसा नहीं कि भाई कैसे 1 10 1 10 1 नहीं, आपको देखना कैश का कितनी, कैपिटल कितनी रहेगा 1 10, 1 10 ही आएगा, लेकिन राशि पूंजी रूप में कैश कितना है 60, फर्नीचर रूप में पूंजी कितनी है 20, और कंप्यूटर रूप में पूंजी कितनी है 30। इस तरीके से कैपिटल अकाउंट के सीआर रहेगा 60 20 30 1 10। अगला अकाउंट पूछा आपसे 25 अकाउंट, 25 अकाउंट तेरे खाता। अब यहां देखना जहां भी 25 है इसकी भुगतान करनी है, फर्स्ट में सेकंड में 25 अकाउंट दिया 50,000, टू कैश 30,000, टू राम 20,000, 50,000 का माल कितना रोकड़ कितना 30 और राम सुधार कितना 20,000। तो 25 अकाउंट की डेबिट में 10 जुलाई डीआर में आएगा क्योंकि 25 के अंदर हमने डेबिट किया है। टू कैश अकाउंट, टू कैश अकाउंट 30,000 10 जुलाई, और टू राम्स उधार मांगे तो टू राम्स अकाउंट 20,000। कुल मिलाकर 50,000 रहेगा। 25 अकाउंट दिया 50 है, तो ये देखो नकद माल का 30 और उधार राम से का 20। फिर देखा इस एंट्री में 25 है क्या, कैश नहीं, सेल्स नहीं है, नहीं। अब इसके अलावा आपको यदि पूछा जाए, माना कि आपको खोलना है सेल्स अकाउंट, एक और खोल देते हैं नंबर 4 पर लिखिए सेल्स अकाउंट, एक और खाता खोल दीजिए सेल्स अकाउंट, ये सेल्स अकाउंट की नंबर है। फिर अकाउंट खुलेगा सेल्स अकाउंट। अब सेल्स अकाउंट की एंट्री कितनी देख लो, सिर्फ एक एंट्री है, कैश अकाउंट दिया, रनिंग अकाउंट दिया तो सेल्स को सीआर में 16 जुलाई बाय कैश अकाउंट रोकड़ माल बेचा कितना 40,000, उधार माल बेचा आपने रहीम को, बाय रहीम 16 जुलाई बाय रहीम, राशि 30,000।
30,000, कुल माल बेचा आपने 70,000 रुपए का, और सेल्स अकाउंट के सीआर में आएगा बाई कैश 40 बाय रहे 30, तीन अकाउंट पूछ रही है, एक्स्ट्रा थी तो सेल्स अकाउंट चुनेगा, अकाउंट खोले कुछ ले लेना। तो ये मिश्रित एंट्री है, कल और लेंगे, सारे मिश्रित में लेंगे और इसका अच्छे से अभ्यास करें। तो आपको जर्नल दे रखे हैं, जर्नल एंड नोट नाम का, जो कि छोटा व्यापारी अपने प्रारंभिक लेखों को दर्ज करता है। सेकंड जो द्वितीय अवस्था होती है खाता बही की, जो कि खाता बही इस लेखांकन की मुख्य पुस्तक है, प्रमुख पुस्तक है, जिसमें अकाउंट जितने भी सब पढ़े जाते हैं, लेकिन सेकंड क्वेश्चन में कुछ चुनिंदा अकाउंट लिए हैं, जिसमें आपका कैश अकाउंट है, कैपिटल अकाउंट है, परचेज अकाउंट और सेल्स अकाउंट। नेक्स्ट अगले वीडियो पढ़िए। धन्यवाद।